बहुत प्रसिद्ध और पुरानी कविता के अंश हैं। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। एनडीए और नया विपक्षी गठबंधन इंडिया दोनों के दावे 2024 के लिए यही हैं कि पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब। लेकिन कैसे? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि विपक्ष का गठबंधन, जिसके इंडिया नाम दिया गया है, वो नाम बदलकर दल बढ़ाकर भी बीजेपी को हरा नहीं सकता? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसके 2 लक्षण बताए, जिसमें से एक में दावा किया कि बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, नतीजे तो जनता तय करती है। चुनाव 2024 में होगा, उससे पहले पीएम मोदी और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के दावों को आंकड़ों के तराजू पर तौल कर देखते हैं कि जीत का अंक गणित क्या है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली दे, हमें नीचा दिखा। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बचाना है। ये लोग पास तो आ सकते हैं, लेकिन साथ नहीं आ सकते। देश की जनता अब इंडिया और भारत बनकर सामने आएगी। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। मंगलवार को 26 दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने के बाद ये दावा करना शुरू कर दिया कि अब इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन की जीत नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में होगी। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? विपक्षी गठबंधन का सिर्फ नाम तय होता है, चेहरा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सबसे बड़ी बात, कौन कितनी सीट पर लड़ेगा साफ नहीं, तो किस आधार पर जीत के मंसूबे विपक्ष में बनाए गए? सिर्फ नारेबाजी है या कोई फॉर्मूला भी? इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले याद करिए, जब एनडीए के 39 दलों की बैठक में स्वागत के बाद 45 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री ने दिया। इसी संबोधन में प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी जीत का अंक गणित बताया। 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। प्रधानमंत्री किस आधार पर जीत के लक्षण अभी से जताने लगे, पहले इस राजनीतिक हिसाब को समझते हैं। 2019 में बीजेपी ने 436 सीट पर चुनाव लड़ा, 21 राज्य में 224 सीट 50% या इससे ज्यादा के अंतर से जीती। यानी बीजेपी 2019 में करीब 50% अपनी सीट 50% वोट से ज्यादा हासिल करके जीत चुकी है। 1984 के बाद 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी 224 सीट 50% वोट से जीतती है तो वो बीजेपी होती है। 2014 में
136 सीट बीजेपी ने ऐसी 50% से ज्यादा वोट हासिल करके जीती थी, जो 2019 में 88 सीट बढ़ गई। देश के 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी को इसी आधार पर भरोसा है कि बीजेपी का वोट शेयर घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, और इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है कि अगर विपक्ष एकजुट होकर हर लोकसभा सीट पर एक एक उम्मीदवार उतार भी दे तो इससे पहले ही बीजेपी की मजबूत जमीन जनता के वोटों की तैयार होगी। अब सवाल यह है कि विपक्ष का गणित क्या है और बीजेपी के पास विपक्ष के इस गणित का हल क्या है। पटना में जो पिछले महीने विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई थी, इसमें यह चर्चा शुरू हुई कि 400 से ज्यादा ऐसी सीटें चुनी जाएं जहां अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया एक होकर संयुक्त उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ उतारे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इसे हम फॉर्मूला 1 भी विपक्ष का कह सकते हैं। आगे चर्चा है कि 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो विपक्षी गठबंधन बनाएगा, वही कमेटी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात करेगी। अब दस्तक देता सवाल यह है कि अगर संयुक्त उम्मीदवार आ भी जाए तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है इन सीटों पर। इसीलिए हमने 2019 के नतीजों को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों की रिपोर्ट देखी, आंकड़ों को परखा और फिर आपके सामने अब एक एक परिदृश्य को लाकर देखते हैं कि जीत के जो आसार हैं वो क्या हैं। अब देखिए 2019 के नतीजों में सीन 1 देखिए, 190 सीट देश में ऐसे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहा। इनमें 175 सीट बीजेपी ने जीती, 15 सीट कांग्रेस जीत पाई। अब सवाल है कि क्या यहां पर विपक्ष का गठबंधन एक होकर अपना उम्मीदवार उतार दे तो कहानी पलट सकती है। जवाब है ऐसा लगता नहीं, क्योंकि 136 सीट यानी 72% सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस के अलावा किसी अन्य क्षेत्रीय दल का रोल लगभग न के बराबर है। दावा है कि इस लड़ाई में केवल 13 सीटें ऐसी हैं जहां तीसरे नंबर पर रही पार्टी का वोट भी अगर कांग्रेस को मिल जाता तो बीजेपी हारती उन सीटों पर। यानी बहुत बड़ा खेल यहां नहीं हो सकता। इसके बाद अब सीन 2 पर नजर डालिए। 2019 में बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच 185 सीटों पर मुकाबला रहा है। इनमें पिछले चुनाव में बीजेपी 128 सीटें जीती है, जबकि क्षेत्रीय दलों ने 57 सीटें जीती। अब सवाल है कि क्या विपक्षी गठबंधन एकता करके अपना संयुक्त उम्मीदवार यहां उतारे तो स्थिति क्या बदल सकती है। आंकड़े कहते हैं इस तरह की 185 में से 128 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस खुद ही बहुत मजबूत नहीं है, उसका रोल बहुत बड़ा यहां नहीं है। लेकिन दावा है कि यहां 35 सीटें ऐसी हैं जहां अगर तीसरे नंबर पर रही पार्टी का वोट क्षेत्रीय दल के साथ जोड़ दिया जाए तब बीजेपी को हार इन सीटों पर मिल सकती है। इसके बाद अब देखिए सीन 3। 543 लोकसभा सीट में से 130 सीट ही 2019 में ऐसी रही हैं जहां तीसरे नंबर पर रहने वाले दल ने हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए। ऐसी सीटों पर बीजेपी 48, क्षेत्रीय दल 55 और कांग्रेस 27 सीट जीती थी। यानी मतलब यह है कि वोट का बंटना केवल बीजेपी नहीं बल्कि सभी दलों के लिए फायदेमंद हुआ था। और चौथा सीन भी देखिए, यह कहता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों पर 50% या उससे अधिक वोट हासिल कर जीत दर्ज की, उनमें से 120 सीटें ऐसी थीं जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। ये सीटें गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की थी जहां क्षेत्रीय दलों का कोई बड़ा रोल नहीं है। अब इस तरह नतीजा यह निकलता है कि कांग्रेस को बीजेपी से सीधे मुकाबले वाले 90% सीटों पर खुद को मजबूत करना होगा। वहां क्षेत्रीय दल से गठबंधन बड़ी भूमिका नहीं रखते और क्षेत्रीय दलों को भी बीजेपी से सीधे मुकाबले वाली 70% सीट पर खुद ही लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कांग्रेस का वहां कोई बड़ा रोल नहीं। शायद यही वजह है कि कल प्रधानमंत्री ने विपक्ष के गठबंधन का नाम लिए बिना इस बात का भरोसा अपने साथियों को दिया कि जीत एनडीए को मिलेगी। हम पहले ही कह चुके हैं कि फैसला जनता को करना है, अभी केवल आंकड़े ही चल रहे हैं।